अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई है और जैसा कि शाहबान कल अपनी फूफो के घर रह गई थी, तो आज सिर्फ अफ़ान है अकेला जिसको मैंने तैयार करना है और इसने स्कूल जाना है। हुबान वहीं से स्कूल जाएगी। तो यहाँ मैं सुबह आराम से उठी हूँ, मतलब टाइम पे उठी तो हूँ, लेकिन आराम आराम से इजी मैं सारे काम कर रही हूँ, क्योंकि आज सिर्फ एक बच्चे को तैयार करना है। जहाँ दो बच्चों की ज़िम्मेदारी होती थी, वहाँ एक बच्चे को तैयार करना है। और यहाँ अफ़ान स्लीपिंग स्लॉट्स की तरह स्लो स्लो हो के ना अपनी कंघी कर रहा है। इसने कहा कि मैं अपने बाल खुद बनाऊँगा। तो फिर वो यहाँ तैयार हो गया था, इसे मैंने करा लिया था। और उसके बाद अफ़ान नाश्ते में बहुत तंग करता है। हुबान माशाल्लाह नाश्ता कर लेती है, मतलब इतना ज़्यादा उसका मसला नहीं होता। बहुत कभी कभी वो ना करे तो, वरना थोड़ा बहुत जितना भी करे वो कर लेती है नाश्ता। लेकिन अफ़ान इस मामले में बहुत है लेज़ी, इसका बिल्कुल मूड नहीं होता नाश्ता करने को। तो फिर मैं उससे साथ लंच बॉक्स ही बना के दे देती हूँ। और फिर इसने कहा कि मुझे एक टोस्ट बस गरम करके दे दे। वो इसने गरम कराया, लेकिन इसने खाया कोई नहीं, ऐसे ही वो पड़ा रहा। उसके बाद अब मैंने उसका लंच बॉक्स तैयार कर दिया, बैग पैक कर दिया। और ऑलमोस्ट हम टाइम पे ही तैयार हो गए थे और रिक्शा भी आ गया था इनको लेने। और अब मैं पहले तो इसे खुद ही पहुंचा आती थी, क्योंकि इसका बैग बहुत भारी होता है। तो आई रिक्शा ने गेट से ही पिक कर लिया था। क्यों बाहर रह जाती हो? हमारा दिल ही नहीं लगता तुम्हारे बगैर। फिर डांटा भी ना करे। तुम्हें पता भी है कि हमारा दिल नहीं लगता। तो यहाँ शाहबान भी वापस आ गई थी अपने घर। रिक्शे वाले को कॉल कर देते हैं, वो स्कूल से ही पिक करके घर लेके आ जाता है जब ये फूफो के घर रही हुई होती है और इसने वापस आना होता है। तो यहाँ बाबा के साथ वो लाडियाँ कर रही थी। और इन्होंने कहा कि हमने फ़्राइज़ खाने हैं स्कूल से आके, तो फिर मैंने इनके लिए जल्दी जल्दी से फ़्राइज़ बना लिए। तो संडे से चूरमा निकालेंगे। रख दो, टूट जाएगा। खुद नहीं करो, चूज़ा इससे कैसे निकल सकता है? अंडा कोई टूट नहीं जाता। जब बच्चा पैदा होने का टाइम होता है तो चलो फिर रख दो, निकल आएगा। कहाँ पे रखें? उधर ही रखो, यहाँ कहाँ रख रही है? जगह पे इसका घोंसला। घोंसले में नहीं रखो, टूट जाएगा। घोंसला बनाने। बस करो हुबान, क्या कर रही हो? गंद बिखेर रही हो, छिलके सारे। घोंसला बना। बस करो घोंसले का। बस करो। अच्छे बने हैं शाहबान, मज़ेदार हैं। यहाँ यखनी मैंने चढ़ा दिया। आज बनाना है चिकन पुलाव। तो चिकन को मैंने यखनी के लिए रख दिया है। और यहाँ मैंने साथ जाग लगा दिया। दही पड़ी तो थी लेकिन थोड़ी थी, थोड़ी सी मैंने और लगा दिया दूध गर्म करके, और अच्छी तरह लपेट दिया गर्म कपड़े से। तो ये हो जाएगी 2-3 घंटों में जम जाएगी। यखनी मैंने बहुत जल्दी बना ली थी सुबह के टाइम ही। और उसके बाद अब सेकंड टाइम मैं बना रही हूँ राइस। और राइस यहाँ मैंने निकाले हैं, चुन के इसे भिगो दूँगी, क्योंकि ये पुराने राइस हैं, थोड़ी देर इन्हें भिगोना पड़ता है, तो तब ये बहुत अच्छे बनते हैं। उसके बाद फिर मैंने साथ रायता बना लिया था। और आज छोटी सी अफ्तार पार्टी थी मेरे छोटे भाई की तरफ से। वो आया हुआ था मेरा छोटा भाई, तो उसने हम सब बहन भाइयों को दी हुई थी अफ्तार पार्टी। तो फिर वो हमारे घर में ही थी। और मैंने बना लिए थे राइस। मेरे भाई ने कहा कि आपके घर ही अरेंज कर लेते हैं और इधर ही सारे अफ्तारी करेंगे और आप मेरी हेल्प कर दें इसमें। तो फिर मैंने कहा कोई मसला नहीं है। मैंने ना यहाँ राइस बना लिया और ये रायता भी मैंने तैयार कर लिया था। और राइस भी ऑलमोस्ट हमारे डन हो गए थे, बहुत टाइम से ही मैंने कर लिया था, क्योंकि एंड टाइम पे बिल्कुल फिर टाइम थोड़ा बच जाता है और फिर इतनी अफरा तफरी होती है ना, और टाइम पे फिर कुछ बंदा पहुंच भी नहीं सकता सारे कामों को। इसलिए आज मैंने ना बहुत टाइम से ही स्टार्ट कर दिया था सारा कुछ। और साथ साथ फिर मैंने इतना अच्छा मैनेज किया था कि फिर मैंने बाद में ना टाइम से सारा करके सहरी का अफ्तारी का, और फिर मैंने घर भी साफ़ कर लिया था। मतलब इतना मैंने आज ना टाइम पे प्रॉपर सारा काम कर लिया था।
और राइस मैंने बनाए थे घर पे और बाकी चीज़ें थी वो रेडीमेड ही ले आए थे मेरे भाई बाज़ार से ही। तो यहाँ ये लाए थे, दही बड़े लाए थे, बाकी समोसे थे, दोनों किस्म के, सिंपल भी थे, चिकन भी थे, क्योंकि मोस्टली ना चिकन लोग पसंद नहीं करते। मेरे बड़े भाई हैं वो बिल्कुल चिकन पसंद ही नहीं करते, तो इस वजह से फिर सादा भी थे समोसे और चिकन वाले भी थे। कुछ फ्रूट्स था जो ऐसे ही मैंने काट के रख लिया था, क्योंकि ना फिर रोज़े के साथ बंदा ना थोड़ा सा सेकंड टाइम आके ना इतना ज़्यादा नहीं कर सकता, हल्कान सा होने लग जाता है। फिर फ्रूट चाट और ये वो फिर मैं नहीं बना सकी थी, तो मैंने ऐसे ही साबित काट के रख लिया था और बाकी सारी चीज़ें मैंने डिश आउट कर ली थी। और इस टाइम इतना अच्छा फ़ील हो रहा होता है ना, मेरे बिहाइंड द कैमरा जो मखलूक जमा थी ना, तो इतनी फ़नी बातें हो रही थी। अगर मैं वो ऐसे ही वॉइस ओवर के बगैर सुनाती तो बहुत हंसी आती है आपको। तो फिर टाइम का पता ही नहीं चलता गुज़रते हुए, इतना अच्छा टाइम गुज़र जाता है ना। और वैसे भी इतना अच्छा मौसम है, कोई रोज़ा फ़ील ही नहीं होता। और उसके बाद फिर मैंने ना अफ्तारी का सारा करके, आज ना मेरी सिस्टर ने बच्चों को बहुत बाउंड किया था और बहुत अच्छे से अफ्तारी हो गई। वो पढ़ते हैं मेरी सिस्टर के पास, मेरी सिस्टर की बेटी भी और मेरे भाई का बेटा भी, तो वो दोनों नॉटी भी बहुत हैं। वैसे मेरे बच्चे भी हैं नॉटी, लेकिन अगर ये सारे कज़न मिल जाए ना तो फिर तो बहुत ही ये शोर और करते हैं, तंग और उधम मचाते हैं। तो फिर आज ना वो पढ़ने के लिए मेरी सिस्टर उन्हें गाड़ी बिठा के आ गई थी कि आप लिखो और मैं आ रही हूँ अभी। तो उन दोनों को ना अफ्तारी का नहीं पता था, अगर वो होते तो फिर तो कोहराम मचा हुआ होना था यहाँ। तो इस वजह से ना आज थोड़ा सुकून सा फ़ील हुआ और बहुत अच्छा फ़ील हुआ। ऐसे सारे बड़े बड़े थे और मेरे बच्चे थे तो सही, लेकिन वो फिर ना दो थे, उनके साथ और दूसरा कोई शोर करने वाला और खेलने वाला बच्चा नहीं था। तो इस वजह से वो ना बहुत सुकून से वो भी बैठे थे और उन्होंने भी आराम से अफ्तारी की। और फिर वो बाकी जो बच्चे थे वो अफ्तारी के बाद ही आए। और यहाँ मैंने ना राइस भी डिश आउट कर लिए थे और सारी चीज़ें टेबल मैनेज कर लिया था। और तकरीबन मतलब थोड़ा ही मिनट रह गए थे अफ्तारी में से। और ये साथ रुमैसा बैठी है, मेरी भतीजी और भांजी, ये दो थे, छोटे हैं ये दो, इतना तंग नहीं करते, बहुत खामोशी तबीयत है मेरे भांजे की भी और भतीजी की भी, मतलब इतना शोर नहीं करते। जैसे थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं ना, वो भागते दौड़ते हैं और शोर करना और तंग करना, और इस वजह से फिर ये भी आराम से बैठे थे। और रोज़ा खुल गया था और रोज़ा अफ्तारी करने के बाद फिर मैं ना फ्री होके सारे काम करके निपटा के, बर्तन वगैरह धो के, नमाज़ पढ़ के, और मैं थोड़ी देर अपनी सिस्टर के घर गई। वैसे आज मेरी तबीयत भी वो पेट वाला दर्द ठीक भी नहीं हो रहा था, मेडिसन भी मैं ले आई हूँ आज जाके। और मैं अपनी सिस्टर के घर आई और अमार यहाँ देखें बैठा सोया उठ के बैठ जाता है और फिर बैठा सोता है और फिर लेट जाता है, इतना फ़नी लगता है ना। और यहाँ मेरे हस्बैंड मुझे दवाइयाँ निकाल के दे रहे थे जो हम आज पेट के दर्द के लिए लाए थे। और इतने मोटे मोटे कैप्सूल लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इतनी मुश्किल से मैं इनको आगे निकलती हूँ। और ये फिर मैंने लिया और यही थी मेरी आज की रूटीन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।